नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ जिसमें हमने अपने 3 जवान खो दिए। इससे पहले भी सुकमा में नक्सली हमला हुआ था और तब भी हमने 25 जवानों को खो दिया था। अब अंतिम प्रतिज्ञा वहां से क्या रही है, ये परिवार मांग क्या रहे हैं, ये हम आपको जानकारी एक एक डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर क्रिकेटर आगे आए हैं और सुकमा में शहीद हुए जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान गौतम गंभीर की तरफ से किया गया। गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए शहीदों के बच्चों की मदद करेंगे। गौतम गंभीर ने लिखा है कि वो सुकमा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या से आहत है। गौतम गंभीर फाउंडेशन शहीदों के बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी। बुधवार को आईपीएल में मैच के दौरान गौतम गंभीर ने अपनी कलाई पर काली पट्टी लगाकर शहीद सीआरपीएफ जवानों को सम्मान दिया था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह खबर पूरी तरह से पुष्ट है, क्योंकि खुद गौतम गंभीर ने एक अखबार में आर्टिकल के जरिए अपने इस फैसले की जानकारी दी है और इसके साथ ही इस फैसले की सराहना केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी की है। लिहाजा इस खबर को प्रामाणिक माना जा सकता है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी अनुराग भारती दे रहे हैं, जो कि क्रिकेट पर पैनी नजर रखते हैं। अनुराग, इससे पहले भी गौतम गंभीर अपने ट्वीट्स के जरिए ऐसी चीजों को लेकर अपना दुख जाहिर करते रहे हैं जब भी कोई ऐसा हमला हुआ, लेकिन बेहद ही सराहनीय कदम गौतम गंभीर की तरफ से शहीदों के परिवारों के बच्चों की मदद की जाएगी, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले भी गौतम गंभीर जो है शहीदों को लेकर अपनी जो उनकी जो शहादत है उसको लेकर वो बार बार कहते रहे हैं, उनको अपना सलाम करते रहे हैं। और ये भी एक जो ये नई पहल है उनकी, इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जो आईपीएल में उनकी टीम है उसके वो कप्तान है, जब वो मैदान पे उतरे थे तब भी जो है वो ब्लैक बैंड बांध के उतरे थे। इससे पहले कई और ऐसे मौके आए जब उन्होंने चाहे पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं, जब भी आतंकी हमले हुए उसकी उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की है। अभी कुछ देर पहले हमारी गौतम गंभीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो शहीद है उनको वो जिस तरह से देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, इसलिए कभी भी उनके जो परिवार वालों की जितनी भी मदद की जाए वो कम है। ऐसे में वो उनकी ये जो पहल है वो एक छोटी सी पहल मानी जा सकती है, उनका यही कहना है। लेकिन ये बड़ा योगदान करेगी अनुराग। इससे पहले अक्षय कुमार हमें याद है जो शहीदों के परिवारों की मदद के लिए सामने आए थे, और अब गौतम गंभीर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। और गौतम गंभीर ने अपने कॉलम में यह भी लिखा कि जब वो सुबह सुबह उठे, न्यूज़पेपर उन्होंने खोला और 2 बच्चियों की तस्वीर देखी, एक जो शहीद पिता को सैल्यूट कर रही थी और दूसरी युवती को सांत्वना उसके रिश्तेदार दे रहे थे। और उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि उनकी फाउंडेशन मदद करेगी इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए। आगे बढ़ते हैं। शहीदों के मजारों पर मेले या फिर दुश्मनों से बदला। कुपवाड़ा हमले के बाद आज यही सवाल शहीदों के परिवार के साथ साथ पूरा देश पूछ रहा है। कुपवाड़ा हमले में सेना के कैप्टन समेत 3 जवान कल शहीद हुए। आज उन शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचेगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद होने वालों में कानपुर के कैप्टन आयुष यादव हैं। 24 साल के कैप्टन आयुष यादव 3 साल से सेना में थे। शहीद होने से पहले कैप्टन आयुष यादव ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकी हमले में शहीद जेसीओ भूप सिंह गुज्जर राजस्थान के दौसा के हैं। उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर में दौसा में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। 46 साल के भूप सिंह 25 साल से सेना में थे। विशाखापत्तनम के नायक वेंकट रमन्ना भी कुपवाड़ा में शहीद हुए। 38 साल के कैप्टन 18 साल से सेना में कार्यरत थे। कैप्टन आयुष यादव के पिता ने सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। बाकी शहीद के परिवारों की तरफ से भी यही मांग उठ रही है। बेटा शहीद तो हो गया, बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की, आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है। मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में से, मेरे फादर रॉयल एयरफोर्स में थे, मेरी भतीजी मेजर है, मेरा दामाद मेजर है, मेरा भांजा मेजर है। इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है, तो है, लेकिन यह है कि अब इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक मरवाते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। मेरी तो कल ही हुई,
कुछ नहीं, अपनी मम्मी से ज़्यादा बात करता था, मुझसे तो कम बात करता था। मैं उससे अपनी माँ से ही ज़्यादा बात करता था। माँ उस कमरे में है और आने के लिए हम तो कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके। कैप्टन आयुष यादव के पिता को आपने सुना। शहीद नायक वेंकट रमन्ना के भाई ने शहादत का बदला लेने के लिए सरकार से मांग की है कि उन्हें खुद सीमा पर लड़ने की इजाजत दे दी जाए, वो बदला ले लेंगे। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मार के तैयार हूँ। आपको नौकरी चाहिए? आपको रेजिमेंट? मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मैं पढ़ा है, हम लोगों ने तो नो प्रॉब्लम दिए, तो देते नहीं देते, नहीं तो नौकरी नहीं चाहिए। प्राइवेट में छोड़ दो हमको, उधर छोड़ दो, प्राइवेट में छोड़ दो। मरने के लिए मैं तैयार हूँ। ना अन्य से चुप, मेरा भाई मरने के लिए बात, इधर मेरे को जीना नहीं चाहिए। मेरे को उधर से मरना हूँ, मैं उधर मर रहा हूँ, नहीं तो उधर जाता हूँ। हमारे गांव में पूरे में हर घर से 1-2 मिलिट्री में है और देश के प्रति सेवा की भावना है गांव में पूरे में। और पहले भी हमारे एक शहीद हो चुका है जिसका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, और दूसरा मेरा बेटा कल शहीद हो चुका। देश के प्रति हमारी रक्षा की पूरी भावना है। देश के वीरों की कुर्बानी के बाद हर जगह शोक की लहर है। शहीदों के परिवार वालों को गर्व तो है, देश में लोगों में गुस्सा भी है। आखिर कब तक देश के जाबाज ऐसे ही कुर्बानी देते रहेंगे? उनकी शहादत का बदला कब लिया जाएगा? हम सब कहना क्या, बेटा शहीद तो हो ही गया। बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की, आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है। यह है कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद कैप्टन आयुष यादव के पिता अरुणकांत यादव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले आयुष यादव कुपवाड़ा आर्मी कैंप में हुए फिदायीन हमले में शहीद हो गए। पिता आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे और मां को चुप कराने की किसी में हिम्मत नहीं बची। बच्चे को बुला रहा था मुझे 30 तारीख में आ जाओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी वहीं में मनाएंगे, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ। और मुझे क्या पता था कि आखिरी बार रात को बात करेगा, कह रहा था सुबह बात करेंगे और सुबह बात नहीं की उसने। सुबह करीब 4:45 बजे आतंकियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने सेना की 151वीं इन्फेंट्री को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कैप्टन आयुष सहित 3 जवान शहीद हुए और 7 घायल हो गए, जबकि सेना ने 2 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। All the sentries were extremely alert, and that is why you see that the operation got over in minimum time and the terrorists were neutralized. Identity is being ascertained, but the material which has been found points likely towards a foreign terrorist. फायरिंग करते करते ये मिल्टन मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा 2 मिल्टन उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया। लक्ष्मी अवतार शर्मा जो कि शहीद भूप सिंह के घर इस वक्त मौजूद हैं। लक्ष्मी अवतार, पिता अभी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार कुछ कदम उठाए, परिवार अभी क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है और साथ ही इस वक्त की तस्वीरें वहां की क्या हैं, अगर आप हमें दिखा पाए तो। जी पूर्णिमा, देखिए बिल्कुल हम शहीद सूबेदार भूप सिंह गुर्जर के घर पर हैं, उनके पैतृक गांव में, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह माहौल गमगीन है।
कल जब शहीद होने की सूचना परिवार को मिली थी तब से ही पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक सैनिक के लिए भी देश को शहादत देना फ़ख्र की बात होती है, वहीं उनके पिता को भी फ़ख्र है। उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी अपने पति की शहादत दी है, लेकिन कहीं न कहीं एक उनको गम भी इस बात का है कि एक पत्नी ने अपना पति खोया है, एक पिता ने अपना बेटा खोया है, एक बेटे ने अपना बाप खोया है। हमारे साथ हैं शहीद भूप सिंह गुर्जर के पिता, हम उनसे ही जानते हैं कि उनको किस तरीके की सरकार से अपेक्षा है, मांगे। एक पिता आपका बेटा, आपका लाल देश के नाम शहीद हुआ है। सरकार से मांग क्या है साहब, कितनी बार खे साहब, सरकार ने तो सैनिकों के हाथ बांध रखे हैं और सरकार पूरा कश्मीरी उग्रवाद में आ गया है, पूरा कश्मीरी आतंकवाद में आ गया है। पहले तो आतंकवादी आते थे 2-4, अब तो पूरा कश्मीरी आतंकवाद में आ गया। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके हुआ लूट लियो हो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, अब तो रोज़ की है रही है साहब। उनकी तरफ से तो रोज़ की है रही है, हमारी तरफ से तो होनी चाहिए। जी पूर्णिमा, देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। जो पिता है शहीद भूप सिंह गुर्जर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लोग लगातार सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी इस कुछ शक्ति बढ़ती जाए जिससे ये जवानों की शहादत नहीं हो। हमारे साथ कुछ ग्रामीण, हम उनसे जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। जो ये पूरा क्षेत्र ही आर्मी के अंदर है, करीब 80% इस क्षेत्र के लोग आर्मी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं किस तरीके से इस क्षेत्र में देश के प्रति, सेवा के प्रति जुनून है, जज्बा है। देखिए भैया, ये जो क्षेत्र है गुजर बाहुल इलाका है और इसमें आज से नहीं, शुरू से ही यहाँ के लोगों में सेना में जाकर के देश की रक्षा का एक जज्बा है। अंग्रेजों के ज़माने से। और निश्चित रूप से आज जो स्थिति देश की बनी है उसमें हमारे इलाके के लोगों को बहुत तकलीफ है। परिवार यही मांग कर रहा है, ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अब कदम उठाए, ये शहादत व्यर्थ ना जाए और दुश्मनों से बदला लिया जाए।